एवरीवन, क्या हाल बा। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर कवर किया है। उसमें हम लोग ने प्राइमेट्स के बारे में जाना था, ऑर्डर प्राइमेट्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोग ने जाना था प्राइमेट्स, जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उसको दो सब ऑर्डर में बांटा गया था। पहला था स्ट्रिप्सिराइनी, दूसरा था हैप्लोराइनी। स्ट्रिप्सिराइनी जो सब ऑर्डर है उसको दो इंफ्रा ऑर्डर में बांटा गया था। पहला है लुमिनिफॉर्म, दूसरा है लोरिसिफॉर्म। और जो हैप्लोराइनी सब ऑर्डर है उसको थ्री इंफ्रा ऑर्डर में बांटा गया था। पहला था क्या, टार्जिफॉर्म, दूसरा था प्लेटिराइनी और तीसरा है कैटेराइनी। बाकी सब के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी के बारे में। चलिए फोकस करते हैं। जल्दी फोकस करो। इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी है ना, इसके अंदर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक्स एंड ह्यूमन आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकी में कैसे हो गया, गिब्बन वगैरह हो गया। एक्स में क्या होगा, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, गिबॉन हो गया। ये सब क्या हो गया, एक्स। ह्यूमन तो हम लोग है ही है। बाकी बात की जाए नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात की जाए, नॉन ह्यूमन कैटेराइनी की बात की जाए तो ये ऑल ओवर तो पाए जाते हैं, बहुत जगहों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सब नॉर्थन रीजन में भी पाए जाते हैं, जैसे जापान तक के भी। ये क्या है, कैटेराइनी, नॉन ह्यूमन कैटेराइनी पाए जाते हैं। ह्यूमन तो हर एक जगह पाया जाता है, जहाँ नहीं रहना चाहिए वहाँ भी पाया जाता है। ये एप्स है ना, इसके अंदर पाया जाना जो एप्स है, एप्स होता है लेस टॉलरेंट होता है। अब लेस टॉलरेंस के क्या तात्पर्य है? लेस टॉलरेंट का मतलब है कि इसका हैबिटेट है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। यानी बहुत सारे यानी क्लाइमेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे जापान वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडा देश में, ये एप्स पाए में जाने की संभावना बहुत कम है या नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, टॉलरेंस पावर है ना, इसका बहुत लेस है, बहुत कम है। ठीक है ना। ये टीयर, इसका जो नोस्ट्रिल है उसका शेप कैसा होता है, टीयर ड्रॉप शेप होता है, टीयर ड्रॉप शेप होता है और बाहर की तरफ होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसको क्या कहते हैं, इसको सूंघने स्मेलिंग पावर को इनहांस करने के लिए इस प्रकार का इसको नोस्ट्रिल की संरचना की गई है। ठीक है ना। इसका वन या फ्यूअर प्रीमोलर होता है। जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर तो समझते हैं पहले क्या होता है, इंसीजर वाला जो सामने वाला टीथ होता है उसे इंसीजर होता है। उसके बगल में जो चिंगड़ फाड़ने वाला टीथ है उसे किनाइन कहते हैं। किनाइन के बाद प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर के बाद मोलर होता है। तो ये प्रीमोलर की बात की जाए तो एक भी हो सकता है और कई भी हो सकता है। ठीक है ना। वो अलग अलग जीवों पर डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेराइनी स्पीसीज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसे डेंटल फार्मूला की बात की जाए, डेंटल फार्मूला दांत की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कितने दांत की संख्या है। उसके बात की जाए तो 2 1 2 3 होता है। ह्यूमन में भी ये क्या होता है, 2 1 2 3 होता है। ह्यूमन भी इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कैटेराइनी। हम लोग किसके अंदर आ रहे हैं? इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 मतलब क्या, कि मान लो कि नीचे की जॉ है, नीचे के जॉ को हाफ डिवाइड किया। ठीक है ना। इधर की तरफ जो पाया जा रहा है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंसीजर पाया जाएगा, 1 केनाइन पाया जाएगा, 1 प्रीमोलर पाया जाएगा और 2 मोलर पाया जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह इधर भी 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 1 प्रीमोलर और 2 मोलर पाया जाएगा। तो टोटल बात की जाए तो नीचे कितने हो जाएगा, 16 हो जाएंगे और ऊपर 16, यानी टोटल मिला कितना हो जाएगा, 30। यानी कितने टीथ पाए जा रहे हैं, 30 टीथ पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, दांत पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। लार्जेस्ट होता है, मतलब साइज में बड़ा होता है। अब इमेजिन करो, जो जीव साइज में बड़ा है तो क्या होगा, मोर टेरेस्ट्रियल होगा। क्या होगा, मोर टेरेस्ट्रियल, यानी धरती पर रहने वाले अधिक जीव होंगे। ठीक है ना। सेक्सुअली डायमॉर्फिक ग्रुप होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक के मतलब होता है कि इसे देख के हम पहचान सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। क्या देख के पहचान सकते हैं ये मेल है और या फीमेल है। ठीक है ना। साइज की भी बात की जाए तो गोरिल्ला सबसे लार्जेस्ट होता है। इसकी वजन की बात की जाए तो फीमेल थोड़ा कम वजन होता है, बहुत आधा वजन की होती है। ठीक है ना। मेल की बात की जाए, मेल गोरिल्ला की 220 केजी तक की होता है। कितना? 220 केजी तक के। ठीक है ना। मैंड्रिल की बात की जाए, ये मैंड्रिल गिब्बन प्रजाति की तरह दिखता है। ठीक है ना। ये मैंड्रिल की बात की जाए तो ये मोस्ट सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑफ ऑल प्राइमेट, यानी सभी प्राइमेट्स में मोस्ट सेक्सुअली डायमॉर्फिक, यानी देख के पता कर सकते हैं कि ये मैंड्रिल है, ये मेल है या फीमेल है। ह्यूमन मोस्ट सेक्सुअली डायमॉर्फिक नहीं होता है। सबसे ज्यादा सेक्सुअली डायमॉर्फिक, यानी देख के पता कर सकते मेल है या फीमेल है। ह्यूमन नो क्या है, मैंड्रिल्स है। याद करो, तुम लोगों ने भी कभी स्कूटी के पीछा करते हुए, लंबी हेयर देख के स्कूटी के पीछा करते हुए बहुत दूर तक गए होंगे। अब बाद में मालूम चला जी हाँ ये तो लड़का है।
लेकिन मैंड्रिल की बात की जाए तो मैंड्रिल के जो नॉस्ट्रिल होता है ना, ये स्नाउट होता है, वो नॉस्ट्रिल के दोनों तरफ बहुत एकदम, मेल की बात की जाए तो एकदम वाइट होता है, एकदम वाइट। और जो नॉस्ट्रिल नाक होता है वो एकदम एकदम डार्क रेड कलर का होता है, एकदम शाइनी रेड कलर का होता है। तो देख आसानी से पहचान सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। देखो मच मोर वाइब्रेंट कलरेशन, मतलब अलग प्रकार के कलरेशन होगा। फीमेल के पे ही होगा, यहाँ पर नॉस्ट्रिल पे यहाँ पर कुछ धुंधला टाइप के रंग होगा, और नॉस्ट्रिल पे भी होगा, रेड होगा लेकिन धुंधला टाइप होगा। लेकिन मेल एकदम शाइनी टाइप का होता है, देख के पहचान सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। और दूसरी बात की जाए तो मेल की जो केनाइन होती है ना, केनाइन वो बहुत बड़ी होती है। तो केनाइन और इसका क्या कहते हैं, ये कलरेशन स्पेशल इसको एकदम अलग करता है कि ये मेल मैंड्रिल्स है, ये फीमेल मैंड्रिल्स है। वुमेन के केस में सेक्सुअली डायमॉर्फिक है लेकिन उतना नहीं है जितना ये मैंड्रिल्स है, ठीक है ना। थीटा मोर वेट होता है। बात की जाए मेल फीमेल की तो मेल फीमेल से 3 गुना ज्यादा वजनी होता है। मतलब समझ रहे हो। मान लो कि मेल 20 केजी, फीमेल 20 केजी के है, 20 केजी से ज्यादा मान लो 25 केजी के है, तो मेल कितना होगा, 75 केजी की होगा। ऐसा वुमेन में नहीं होता है, बहुत कम वजन का अंतर होता है, देखने में भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन फीमेल में ये मैंड्रिल से बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी हम देख के कह सकते हैं ये कि मेल है और ये फीमेल है। तो चलते हैं अगला टॉपिक पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।